रिपब्लिक भारत और कू की बस आ पहुंची है शामली, और शामली में चुनावी मिजाज क्या कहता है ये हम जानेंगे। लेकिन उससे पहले हम पहुंचे थे सहारनपुर, और सहारनपुर में लोगों ने क्या बातचीत की, लोगों से क्या बातचीत हुई, 2022 विधानसभा चुनाव को लेकर क्या सोच रहे हैं, ये सब कुछ हम बताएंगे। नमस्कार, स्वागत है आपका रिपब्लिक भारत के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सृष्टि पांडे। रिपब्लिक भारत की बस और कू की बस का सफर इसी तरीके से लगातार जारी है। सहारनपुर पहुंचे हम और वहां की जनता की राय जानी, वहां के प्रतिनिधियों से बातचीत की, स्थानीय मुद्दों पर चर्चा की, और सबसे बड़ा मुद्दा विवेक जो सहारनपुर का है वो किसानों का मुद्दा। बिल्कुल, एक बड़ी कॉन्स्टिट्यूंसी है, 7 सीटें आती हैं, 5 बीजेपी के पास है, 4 बीजेपी के पास है, माफ कीजिएगा, 2 एसपी के पास है, एक जो है 2 कांग्रेस के पास है, एक जो है वो सपा के पास है। किसानों का मुद्दा एक बड़ा मुद्दा है अगर हम सहारनपुर की बात करें। इसके अलावा अपराध का ग्राफ, और इसके अलावा माफियाओं पर बुलडोजर, ये सारे मुद्दे बहुत केंद्र में रहने वाले हैं। और किसान आंदोलन का प्रभाव भी हमें सहारनपुर में देखने को मिला। हालांकि कुछ हद तक किसान जहां एक तरफ बीजेपी की तरफ दिख रहे हैं, तो वहीं आरएलडी और एसपी का जो गठबंधन हुआ है वो भी जोर मार रहा है। खासकर जाटलैंड अगर हम बात करें, जो सहारनपुर से शुरू होता दिखता है, हाँ। तो वहां पर मुकाबला जो है वो टफ हो जाएगा, दिलचस्प हो जाएगा। सुश्री, बिल्कुल, आरएलडी और सपा की बात आपने की, और समाजवादी पार्टी के जो आरएलडी के साथ उनका गठबंधन हुआ है। हालांकि सीटों पर बातचीत अभी जारी है, लेकिन आरएलडी के जो वरिष्ठ नेता हैं, या कह लीजिए सर्वे सर्वा हैं, जयंत चौधरी, उनके साथ में आजकल राकेश टिकैत बहुत ज्यादा नजर आ रहे हैं। तो उनका यही कुल मिलाकर जब भी सवाल पूछा जाता है राकेश टिकैत को लेकर, क्योंकि आंदोलन को बढ़ाने वाले राकेश टिकैत ही माने जाते हैं और अंत तक ले जाने वाले भी, तो उनका ये कहना है कि राकेश टिकैत हमारे साथ है, इसका मतलब है कि पूरा किसान हमारे साथ में है, और किसानों की नाराजगी बीजेपी को ले डूबेगी इस बार। राकेश टिकैत के बारे में आपका ये कहना कि आंदोलन को बढ़ाने वाले और अंत तक ले जाने वाले, बहुत हद तक मैं इस बात से सहमत नहीं हूं। क्योंकि मैं मानता हूं कि राकेश टिकैत ने इस पूरे आंदोलन का राजनीतिक तौर पर इस्तेमाल किया। और राकेश टिकैत, आपको बंगाल के चुनाव में आप मुझसे बेहतर जानती है, बंगाल के चुनाव में राकेश टिकैत ने क्या भूमिका अदा की। राजनीतिक मंचों पर जाने से उन्हें कोई ऐतराज नहीं था, और उन्होंने खुलकर टीएमसी का सपोर्ट किया और टीएमसी को समर्थन दिया। खैर, ये उस समय की बात थी, लेकिन मौजूदा समीकरण जो बन रहा है वो जाटलैंड में, खासकर गन्ना बेल्ट जिसको बोलते हैं, उसमें आरएलडी और एसपी का वजन ज्यादा है, इसलिए राकेश टिकैत भी उस तरफ नजर आ रहे हैं। हो सकता है उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा कुछ और हो, उनकी रणनीति कुछ और हो, लेकिन वो भी जानते हैं कि इस वक्त का सदुपयोग कैसे किया जा सकता है, बखूबी इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है। बिल्कुल, और राकेश टिकैत का इस्तेमाल कैसे ये लोग अपनी किसानों के पक्ष में कर सकते हैं, वो भी समाजवादी पार्टी और आरएलडी बखूबी कर रही है। बिल्कुल, तो ये जो है ये बहुत दिलचस्प होने वाला है। इसके अलावा एक और चीज जो मैं अपराध की बात कर रहा था, सहारनपुर एरिया एक ऐसा एरिया रहा है जहां पे हमेशा से अपराध और अपराधियों का बोलबाला रहा है, और लोग जो है वहां के काफी त्रस्त रहे हैं। हम आज भी, हमारी कुछ लोगों से बातचीत हुई जब हम सहारनपुर से निकल रहे थे, तो कह रहे थे कि पहले साइकिल से चलना मुश्किल था, 2 व्हीलर से चलना मुश्किल था, खेत में आके गुंडागर्दी करते थे लोग, कभी साइकिल छीन लेते थे, कभी कुछ आपराधिक वारदात हो जाती थी। तो इन चीजों में कमी आई है, यह उन लोगों का कबूलनामा था जिसको हमारी डिजिटल टीम ने रिकॉर्ड भी किया। तो अपराध में बेशक कमी आई है, लेकिन वो जो इम्पैक्ट है आरएलडी प्लस एसपी वाला, उसको कैसे काउंटर करेगी बीजेपी, ये देखने वाली बात हुई। बिल्कुल, और अपराध का मुद्दा ही चूंकि बीजेपी हमेशा से उठाती आई है कि जीरो टॉलरेंस की नीति की अगर बात कर लें, या फिर अपराधियों के घर बुलडोजर चलाने की बात कर लें, उस पर कांग्रेस की बात करें या सपा, दोनों ही ये बात कहती है कि बुलडोजर चलाना जो है वो बीजेपी का काम है, और मासूमों पर ये बुलडोजर चलाते हैं। तो एक तरफ से देखा जाए तो माफियाओं को संरक्षण की बात जो बीजेपी लगातार कहती आई है, तो सवाल सपा से ये भी हमेशा पूछा जाता है कि माफियाओं के घर पर अगर उनकी जो गरीबों की जमीन उन्होंने लेकर रखी है अभी तक, उस पर अगर बुलडोजर चलाया गया तो आपको समस्या क्यों होती है। और बार बार ये सवाल वो खड़ा करते हैं कि मासूमों के ऊपर बुलडोजर चलाया जा रहा है। एक चुनावी मुद्दा तो है ही, लेकिन जो बड़ी बात है सहारनपुर की वो यही है कि यहाँ पर एसपी आरएलडी का गठजोड़ थोड़ी मजबूती ले रहा है, और उसका मुकाबला बीजेपी को करना होगा। बीजेपी यहाँ पर बहुमत में है, 7 में से 4 सीटें बीजेपी के पास है। हालांकि कांग्रेस भी दावा कर रही है कि कांग्रेस वापस अपनी सीटों को रिटेन करेगी और उसकी संख्या भी बढ़ेगी। एसपी की संख्या कम है, सिर्फ 1 सीट है एसपी के पास। वो अपनी सीटों को कैसे बढ़ाते हैं, बीजेपी अपनी 4 सीटों को कैसे बचाती है या फिर उसको बढ़ाती है, ये तमाम चीजें देखने वाली बात होगी। और मुकाबला जो है सहारनपुर का वो बहुत दिलचस्प होने वाला है, और मेरी बात पर यकीन आपको तब होगा जब 10 मार्च को नतीजे आएंगे।
बिल्कुल, तो फिलहाल के लिए बस इतना ही। सहारनपुर का समीकरण हमने आपको बताया। जो कांटे की टक्कर हमें सहारनपुर में ओवरऑल देखने को मिली है वो बीजेपी वर्सेस समाजवादी पार्टी है। और भी तमाम दल है जो कोशिश कर रहे हैं जुटने की। बसपा का कभी गढ़ हुआ करता था, लेकिन बसपा का भी नामो निशान नहीं है। लेकिन आप कू ऐप डाउनलोड करना बिल्कुल ना भूलिए। कू ऐप डाउनलोड करिए, अपनी आवाज #यूपी की आवाज के जरिए यूपी इलेक्शंस पर, यूपी के चुनावों पर आप अपनी बात साझा कर सकते हैं।